हेलो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन या फिर कोई आपने पर्सनल लोन या फिर आपने कोई क्रेडिट कार्ड, आपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं और उसकी जो बिल है उसकी बिल पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, आपने नहीं दिया है, और आपकी जो पर्सनल जो लोन आपने लिए थे उसकी जो ईएमआई थी उसकी ईएमआई आपने रेगुलर मैनर में नहीं भरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं होता क्या है, आगे चलकर यदि आप कंटिन्यूअसली आप 90 दिन के ऊपर यदि आप अपनी मंथली बेसिस पे यदि आप ईएमआई नहीं भरते तो आपकी अकाउंट जो है वो एनपीए में चली जाती है, और कहीं ना कहीं आगे चलकर क्या होता है, आपको कानूनी कार्यवाही का आपको सामना करना पड़ता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, यदि आपको ऐसा लग रहा है, यदि आपने कोई छोटा मोटा आपने लोन लेके रखा है, ठीक है, जिसकी अमाउंट 2 लाख से 5 लाख के इन बिटवीन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ में, आप सबको पता है कि नेक्स्ट मंथ में मार्च एंडिंग है, ठीक है, जो भी लोन कंपनियां होती हैं उनको अपना पूरे साल भर का जो हिसाब किताब होता है वो करना पड़ता है, उनको अपना फाइनल अकाउंट्स, अपना फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो आपको उनको नेक्स्ट मंथ के 31 मार्च ईयर एंडिंग के दिन उनको बनाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी जो उनके छोटे मोटे जो लोन के जो अकाउंट रहते हैं, ठीक है, लाइक जैसे कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि ये छोटे मोटे लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। जो कस्टमर, जो उनके क्लाइंट हैं, उनको सेटलमेंट का ऑफर देकर, उनको बुलाकर, उनको समझाकर जो भी छोटा मोटा जो भी लोन अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो अमाउंट है, जो आपकी लोन की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं है और आप यदि उसको भर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आपको आपके बैंक के साथ में आपको बात करना चाहिए। आपकी जो लोन कंपनी है या फिर जो भी आपकी एनबीएफसी जो है उससे आपको बात करना चाहिए और आपको आपके लोन अकाउंट को क्लोज करवाना चाहिए, ठीक है। आपको आपके बैंक के साथ में नेगोशिएशन के लिए जाना चाहिए, आपको सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए और आपको अपना अकाउंट क्लोज करवाना चाहिए। यदि आप नहीं करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिकवरी एजेंट्स का आपको सामना करना पड़ेगा, और आपको बहुत सारे जो कॉल्स आते हैं, जो लोन कंपनियां जो आपको कॉल करती, जो रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करते, जो कलेक्शन की जो टीम उनकी होती है, जो थर्ड पार्टी जो एजेंट्स होते हैं वो आपको कॉल कर करके आपको परेशान करते, आपको हैरास करते, आपके साथ में गाली गलौज करते, आपके साथ में गलत तरीके से आपके साथ में पेश आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आप इस प्रॉब्लम, इस दिक्कत से यदि आप मुक्ति चाहते हैं, आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं, यदि ये जो रिकवरी एजेंट्स यदि घर पे आके आपको परेशान कर रहे, आपके साथ में गाली गलौज कर रहे, मारने के लिए उतारू हो जा रहे, तो ऐसे फिजिकल हैरासमेंट से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मेरा आपसे एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि नेक्स्ट मंथ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आ चुकी है, सारी लोन कंपनियां अपना साल भर का हिसाब किताब फाइनलाइजेशन करने जा रही है, फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रही है। तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि जो भी अकाउंट्स, लोन अकाउंट्स एनपीए में चले गए हैं वो अपने सिस्टम में, अपने अकाउंट्स में, अपने हिसाब किताब में उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, अपनी बैलेंस शीट में वो दिखाना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि उनका जो भी छोटा मोटा लोन अकाउंट क्रिएट हो गया है, जो काफी समय से, लंबे समय से उस लोन अकाउंट्स के थ्रू उनको कुछ भी अमाउंट जनरेट नहीं हो रही, कोई भी इनकम नहीं आ रही है, कोई ईएमआई नहीं आ रही है, या फिर जो भी प्रिंसिपल या फिर जो भी ड्यू अमाउंट है वो भी रिकवर नहीं हो रही है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि भाई ये जो हमारे जो क्लाइंट या फिर जो लोन डिफॉल्टर्स हैं इनसे बात किया जाए और इनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट का ऑफर दिया जाए दोस्तों। तो मेरा सीधा यही कहने का मतलब है कि यदि आपकी लोन अकाउंट या फिर जो भी लोन की जो अमाउंट है वो ज्यादा भारी भरकम नहीं है, 2 से 5 लाख 3 लाख 4 लाख के इन बिटवीन है, ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ईयर एंडिंग क्लोजिंग, ठीक है, मंथ एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो लोन कंपनियां हैं वो भी चाहती हैं, या फिर उनके जो कलेक्शन की जो टीम है उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, उनकी जो रिकवरी की जो टीम उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, एक सेटलमेंट का, एक ऑफर का एक अभियान चलाएंगे। तो इसका आपको फायदा जरूर लेना चाहिए। तो अपने आप को तैयार कर लो, जो भी थोड़े बहुत पैसे यदि आपके पास है उसका जुगाड़ करिए और आप बैंक से, आप एनबीएफसी से, आप इन लोन कंपनियों से, जहां से भी आपने पर्सनल लोन या फिर आपकी क्रेडिट कार्ड की जो भी बकाया राशि है या फिर कोई भी बिल यदि आपका आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए और आपको नेगोशिएशन के लिए जाना चाहिए दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं जो बैंक है, बैंक आपको पता है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का महीना नेक्स्ट मंथ होगा, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा कि वो भी अपना पूरा जो हिसाब किताब है वो साफ सुथरे तरीके से, क्लीन तरीके से वो अपना हिसाब किताब करना चाहेंगे और वो भी अपना पॉजिटिव रिजल्ट निकालना चाहेंगे, जिससे कि उनको आगे चल के उनका जो फ्यूचर होगा, बिजनेस का जो फ्यूचर होगा वो काफी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो नहीं चाहेंगे कि उनका ज्यादा से ज्यादा अकाउंट आगे भी एनपीए में चलता रहे और एनपीए में जाकर वो आगे उनको वो सारे एनपीए अकाउंट को
लॉस एसेट ना मानना पड़े, राइट ऑफ ना करना पड़े, तो ऐसे में कहीं ना कहीं छोटे मोटे लोन अकाउंट को वो खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप इसके हिस्से हैं, यदि आप इसके पार्ट है, आपने कोई छोटा मोटा लोन यदि आपने इन लोन कंपनियों से लेके रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट और नेगोशिएशन के लिए जाना चाहिए, आपको अपने बैंक से बात करना चाहिए दोस्तों। तो होता क्या है, हम लोन तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आने की वजह से हो सकता है काम धंधा छूट गया हो, आपका बिजनेस में लॉस हो रहा हो, इस कुछ कारणों, कुछ रीजनों की वजह से आप लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर रहे थे, जो भी ड्यू अमाउंट उसको आप नहीं भर पा रहे थे। सो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। समय आ चुका है, नेक्स्ट मंथ मार्च फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का दिन आने वाला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने अकाउंट्स को, आपके लोन अकाउंट्स को सेटल करवा सकते हैं, आप नेगोशिएशन के लिए आप जा सकते हैं दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने 2 लाख रुपए लोन लिए थे, आपने ईएमआई को डिफॉल्ट किया, आप ईएमआई को नहीं भर पा रहे थे, तो हुआ क्या, आगे चल के धीरे धीरे आपकी 2 लाख की जो अमाउंट थी, जो आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया था, इसके ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट, पेनाल्टी ऐड होकर जुड़ के ये हो गई 4 से 5 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या, आपने लिया था कम, लेकिन ड्यू टू डिफॉल्ट ईएमआई ना भरने के कारण क्या हुआ, उसमें ब्याज, इंटरेस्ट, पेनाल्टी ये सब जुड़ के वो 5 लाख रुपए हो गए। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, आपके ऊपर मनी को रीपेमेंट करने का जो प्रेशर है वो काफी बढ़ गया। तो आप यदि चाहते हैं कि भैया नहीं, अब मुझे इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का फायदा उठाना है, मुझे अब बैंक से बात करके अपने अकाउंट को सेटल करना है, अपने लोन अकाउंट को क्लोज करवाना है दोस्तों, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो लोन कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको काफी अच्छा ऑफर दे सकती हैं। यदि 5 लाख रुपए ड्यू है, लेकिन आपने मुद्दल अमाउंट, आपने प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख रुपए लिए थे, तो कहीं ना कहीं कम से कम मुद्दल अमाउंट, जो आपके जो ब्याज, इंटरेस्ट जो है वो कम से कम तो वो खत्म ही हो जाएंगे। यदि आप ईयर एंडिंग, मंथ एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में यदि आप बैंक से बात करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो जुड़ के आई है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, वो राइट ऑफ कर दिया जाएगा, और ऊपर से जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट ले उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कटौती करके आपको कम से कम अमाउंट का आपको ऑफर दिया जाएगा, और आप अपने लोन अकाउंट को आसानी से इजीली आप क्लोज करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये थे फायदे, फाइनेंशियल मंथ एंडिंग, ईयर एंडिंग के फायदे, क्योंकि हर एक कंपनियां यही चाहेंगी कि भैया मेरा जो पूरे साल भर का हिसाब किताब यदि मैं करूं मेरे बिजनेस का, तो मेरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए, अच्छा रिजल्ट है, जिससे कि मेरे इस कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, यदि वो लोग मेरे फाइनेंशियल इस स्टेटमेंट को देखें, मेरे बैलेंस शीट को देखें, तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ भाई, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है जिस कंपनी, लोन कंपनियों में, उनका इन्वेस्टमेंट बेटर जगह पे हुआ है, तो वो भी चाहते हैं कि उनके इन्वेस्टर्स साफ सुथरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें, साफ सुथरी बैलेंस शीट को देखें, क्योंकि वो भी चाहते हैं दोस्तों। तो यदि वो छोटे मोटे लोन अकाउंट्स को क्लोज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उनके बैलेंस शीट के ऊपर काफी भारी भरकम बर्डन बढ़ेगा, और वहां पे दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोन बांटे गए थे और लोन की रिकवरी नहीं हो रही है, और मोस्ट ऑफ द लोन अकाउंट्स एनपीए में चले गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है, जो उनकी बैलेंस शीट है, वो काफी खराब दिखेगी, काफी वीक और काफी कमजोर दिखेगी, जिससे कि इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट लोन कंपनियों के ऊपर पड़ सकता है, और जो इन्वेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं उससे नाराज होंगे, और वो क्या करेंगे, उन्होंने जो भी उस लोन कंपनियों में जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखे रहेंगे, वो सब के सब उस इन्वेस्टमेंट को, उस अमाउंट को विड्रॉ करेंगे, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका काफी भारी भरकम एक नेगेटिव इंपैक्ट उस बैंक के ऊपर पड़ सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बैंक भी अंडर प्रेशर में रहेगी, जो रिकवरी, जो कलेक्शन वाले जो डिपार्टमेंट वाले होंगे वो भी अंडर प्रेशर में होंगे, क्योंकि ईयर एंडिंग है, मंथ एंडिंग है, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक प्रेशर, एक टारगेट रहेगा कि भाई कैसे भी करके छोटे मोटे जो भी लोन अकाउंट है वो क्लोज कर दिए जाए, भैया जो मिल रहा है वो ले लीजिए, नहीं तो नया साल आ जाएगा और ये जितने भी पेंडिंग जो लोन अकाउंट्स है, जो भी लोन अमाउंट्स है, या ऐसे ही बैलेंस शीट में दिखेंगे, तो इसका क्या होगा, काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा, और आगे चलकर यदि ये जो लोन डिफॉल्टर हैं, जो भी कर्जधारी हैं, यदि आगे भी ये नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर इनको अपने इस लोन अकाउंट को, अपने इस लोन ये जो एनपीए है, इस एनपीए अकाउंट्स को इनको आगे चल के इनको लॉस एसेट मानना पड़ेगा, और इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा, और इनको लोन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक भारी भरकम बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सारी के सारी जो लोन कंपनियां हैं वो यही कोशिश करेंगी कि वो अपने छोटे मोटे लोन अकाउंट्स को क्लोज कर दे दोस्तों। तो ऐसे में इस ऑफर का आपको फायदा उठाना चाहिए, और आपको आपके
लोन जो कंपनी आपकी जो एनबीएफसी है उसके साथ में आपको बात करना चाहिए, सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए, उनको भी आपको सेटलमेंट का ऑफर देना चाहिए, अपनी कैपेसिटी अपनी स्थिति परिस्थिति से उनको आपको अवगत करवाना चाहिए कि आप कितने लोन का आप अमाउंट भर सकते हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है। ये कहीं ना कहीं उनसे उनको आप अपनी चीजों से अवगत कराइए, तो कहीं ना कहीं आपको काफी फायदा मिल सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपने इतना समय दिया मेरे वीडियो को देखा दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।